हेलो दोस्तों, मैं अनिल मिश्रा। विधिक ज्ञान के सेगमेंट में आप लोगों का स्वागत है। विधिक ज्ञान के सेगमेंट में आज हम बात करेंगे एफआईआर क्या है, एफआईआर कैसे लिखवाए जाते हैं, एफआईआर से जुड़े हमारे क्या अधिकार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एफआईआर क्या है। किसी आपराधिक घटना के संबंध में पुलिस के सामने कार्रवाई के लिए दी जाने वाली सूचना एफआईआर के रूप में जानी जाती है। एफआईआर जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अकॉर्डिंगली चलता है। एफआईआर टेलीफोनिक, मौखिक एवं लिखित रूप में की जा सकती है। अब हम बात करते हैं एफआईआर या शिकायत कहाँ की जा सकती है। तो आपराधिक घटना के क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस स्टेशन जाकर उस थाना के थाना प्रभारी के समक्ष हम अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि थाना प्रभारी उस समय मौजूद नहीं हैं तो उस थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के समक्ष हम अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कोई भी थाना प्रभारी शिकायत दर्ज करने से मना नहीं कर सकता। यदि कोई थाना प्रभारी ऐसा करता है तो इसकी शिकायत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष किया जा सकता है, अर्थात इसकी शिकायत हम एसपी से कर सकते हैं। जब शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन किसी घटना की सूचना देने के लिए या शिकायत नोट कराने के लिए जाता है तो थाना प्रभारी द्वारा शिकायतकर्ता से कुछ पूछताछ की जाती है, जैसे घटना का समय क्या था, घटना किस जगह घटित हुई है, मौका वारदात की स्थिति क्या है। इन सभी जानकारियों को थाना प्रभारी पुलिस स्टेशन के डेली डायरी में नोट डाउन करता है। लेकिन बहुत से लोग यह समझ बैठते हैं कि यही एफआईआर है। तो दोस्तों, यह एफआईआर नहीं है, ये पुलिस स्टेशन के डेली डायरी में नोट की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं। एफआईआर की पहचान के लिए जब भी पुलिस स्टेशन में थाना प्रभारी द्वारा एफआईआर दर्ज की जाती है तो एक एफआईआर नंबर दिया जाता है। उस एफआईआर नंबर का उपयोग आगे मामले के प्रोसेस में किया जाता है, अर्थात उस एफआईआर नंबर से ही मामले में प्रोसेस चलाया जाता है। एफआईआर दर्ज कराते समय हमें कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे एफआईआर जल्द से जल्द दर्ज करानी चाहिए। यदि एफआईआर दर्ज कराने में किसी कारणवश डिले हो गई है तो एफआईआर में इस बात की जिक्र जरूर करनी चाहिए। कार्बन कॉपी की 4 कॉपियों में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। साफ और स्पष्ट शब्दों में एफआईआर होनी चाहिए। तकनीकी रूप से जटिल शब्दों का उपयोग नहीं की जानी चाहिए। यदि शिकायत मौखिक रूप से दिया जा रहा है तो थाना प्रभारी उसे नोट डाउन करेंगे और शिकायतकर्ता को उसे पढ़कर समझाएंगे। साथ ही साथ
शिकायतकर्ता के आने और जाने का समय का उल्लेख एफआईआर और पुलिस स्टेशन के डेली डायरी में अवश्य होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जब एफआईआर दर्ज करवाते हैं या एफआईआर लिखवाते समय हमें किन किन बातों का उल्लेख करना चाहिए। तो सबसे पहले इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि शिकायतकर्ता किस कैपेसिटी में शिकायत कर रहा है, किस क्षमता में शिकायत दर्ज करवा रहा है, अपराध क्या है, अपराध किसके खिलाफ किया गया है, अपराध घटित होने की समय क्या था, अपराध किस जगह पे घटित हुआ था, अपराध घटित होने के समय गवाह कौन कौन थे, अपराध से होने वाले नुकसान क्या हैं। इन सभी चीज़ों का जिक्र एफआईआर में अवश्य होनी चाहिए। ये सारे प्रोसेस पूरे होने के बाद थाना प्रभारी द्वारा शिकायतकर्ता को एक बार अवश्य ही इन सारी चीज़ों को अच्छी से पढ़ लेनी चाहिए। उसके बाद ही इस पे अपनी सिग्नेचर करनी चाहिए। सिग्नेचर हो जाने के बाद थाना प्रभारी इसे अपने रिकॉर्ड में रख लेता है और शिकायतकर्ता चाहे तो इसकी एक प्रति निःशुल्क थाना प्रभारी से प्राप्त कर सकता है, यह उसका कानूनी अधिकार है। इसके लिए थाना प्रभारी किसी भी प्रकार की कोई फीस की मांग नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरा यह छोटा सा प्रयास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल विधिक ज्ञान बाई अनिल मिश्रा को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।